हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप जहां पर भी हो इस ठंडे में स्वस्थ और मस्त। आज हम हाजिर हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, जो कि 20 जनवरी को बच्चे पेपर दिए हैं। अभी कल पेपर आपका बीता है 2024 20 जनवरी। जो बच्चे पेपर दिए हैं, बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है। कुछ बच्चों जो कि पेपर देते वक्त तो उन्हें लगा था नहीं कि पेपर बहुत अच्छा है, मेरा 80 में 80 क्वेश्चन सही है, 100 में 100 नंबर आएंगे। लेकिन घर जैसे जैसे आते गए उनकी उम्मीदों पर थोड़ा थोड़ा पानी फिरता गया। थोड़े कम नंबर हुए, बट उनके नंबर कितने हैं, कितने जा रहे हैं, कुछ बच्चों से हमारी भी बात हुई। तो मैं आज सारी बातें आपको करने वाला हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कैसा पेपर रहा, मेरिट कितनी जा सकती है, कितने नंबर तक के बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, शहरी क्षेत्र के बच्चे कितने नंबर पाएंगे तो होगा, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कितने नंबर पाएंगे तो होगा, लड़कियां कितने नंबर पाएंगी तो होगा, लड़के कितने नंबर पाएंगे तो होगा। ये सारी बातें हम करेंगे। वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। अगर खोल दिया है तो पूरा देख लो, जान लो आप कि हमारे नंबर अगर इतने हैं तो हमारे सिलेक्शन क्लियर है, हम तैयारी करें मिठाई खाने की या नहीं करें। ठीक है। और उन बच्चों के लिए जिनका पेपर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कुछ कारण से कुछ नंबर कम नजर आ रहे हैं, धैर्य ना छोड़ें। जिंदगी यहीं पे थोड़ा नहीं रुकी है, अभी तो बहुत है, ये तो शुरुआत था। आओ स्टार्ट करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पेपर कल बच्चे दे के आए, अगर गार्जियन देख रहे हो तो ध्यान दे। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, आप उनका हौसला अफजाई करें। आपके लिए मेरा ये कहना है, हौसला अफजाई करें। जो वो करके आए हैं ना, वो वही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए ध्यान से उनका हौसला अफजाई करिए। अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, बहुत बड़ी बात है। पेपर में बैठ के गोला करना ना, हाथ कांपने लगेंगे, यही बहुत बड़ी बात है। अगर उनमें कुछ कमी रह गई है तो कहीं कमी गार्जियन की भी है। इसलिए आप गुस्सा ना करें, थोड़ा उनका सपोर्ट करें, वो अच्छा करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि हर साल एंट्रेंस एग्जाम लेता है क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए, लेकिन हम बात फिलहाल कर रहे हैं क्लास 6 के लिए। तो जो इसमें होते हैं पेपर, टोटल हमारे होते हैं 80 प्रश्न। कितने प्रश्न होते हैं? 80। इन 80 प्रश्न जो होते हैं, इसमें 3 पार्ट हुआ करते हैं। पहला पार्ट होता है मानसिक परीक्षण का। किसका होता है? मानसिक परीक्षण करके होता है आपका, जिसको हम कहते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसको हम कहते हैं क्या? रीजनिंग। दूसरा पार्ट जो कि होता है उसको हम कहते हैं गणित। और तीसरा पार्ट हमारी भाषा होती है, हिंदी वाले के लिए हिंदी और इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश भाषा। इसमें हमारे टोटल 40 प्रश्न आया करते हैं और नंबर होते हैं। देखिए 80 नंबर था, कितने 80 क्वेश्चन था, कितने नंबर का? 100 नंबर। ये क्वेश्चन है, ध्यान देना प्यारो, ये नंबर है। ठीक है, ये क्या है? नंबर। यहां पे 40 क्वेश्चन आते हैं और ये होते हैं टोटल 50 नंबर के। यहां पे मैथ के टोटल कितने आते हैं? 20 प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न नंबर देते हैं 25। और यहां पर 20 ही हिंदी के या भाषा के आते हैं और ये भी नंबर देते हैं कितना? 25। तो प्रश्न आपके हो गए 80। ये प्रश्न कितने हो गए प्यारे? 80 हो गए। और नंबर कितने हो गए? 100 हो गए। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना है। नवोदय कहता है कि आपको प्रत्येक पार्ट में क्वालिफाई होना चाहिए, प्रत्येक पार्ट में क्वालिफाई होना चाहिए। हालांकि किसी भी पार्ट में क्वालिफाई नंबर से कम पाएंगे तो ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया। लेकिन भाग्य दुर्भाग्य, मान लीजिए मेरिट 60 नंबर जाती है, कभी 60 क्वेश्चन करने वाले बच्चे का सिलेक्शन यदि होता है और किसी बच्चे ने रीजनिंग का पूरा 20 सही किया, हिंदी का पूरा 20 सही किया, तो 60 क्वेश्चन तो सही हो गए, तो क्या उसका सिलेक्शन होगा? जी नहीं होगा, जी सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को मानिए, क्योंकि उसने मैथ में
कोई नंबर नहीं पाया, या मैथ में बहुत कम नंबर, 10 से नीचे क्वेश्चन सही करता है, क्वालिफाई मार्क मान लो 12 नंबर रखते हैं ये, तो भी उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा प्यारे। इस बात को ध्यान से रखिएगा, आपको हर पार्ट में क्वालिफाई होना चाहिए। चलिए, हालांकि ऐसा परिस्थिति आएगा ही नहीं, किसी पार्ट में आप क्वालिफाई क्या 10 से नीचे करेंगे तो ऐसे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो लेकिन एक ऐसी स्थिति अगर कभी बनती है तो आप, अगर नहीं होता है तो आप ये मान के चलिएगा कि हम क्वालिफाई नहीं किए थे उस पार्ट में, इस वजह से 60 क्वेश्चन सही होने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। चलो, पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज जानते हैं कि जो पेपर हमारा कल 20 जनवरी को आया था उसमें क्या स्थिति थी। आइए मैं बात करता हूं। जो आपके 40 क्वेश्चन मानसिक परीक्षण के आए थे कल 20 जनवरी वाले पेपर में, उसमें स्थिति थी कि एक क्वेश्चन, या बहुत करेंगे तो एक और क्वेश्चन था, कह सकते हैं 2 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा करते हैं तो 1 या 2, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन। मैथ की बात करें तो मेरे हिसाब से मैं कहूं तो मैथ में पिछले साल की अपेक्षा तो कह लेंगे कि एक भी क्वेश्चन कठिन नहीं था, लेकिन बच्चों के लेवल को देख करके कहें तो 3 क्वेश्चन, कितने? 3 मैथ में क्वेश्चन थे जो बच्चों के लेवल से थोड़ा सा ऊपर थे। या दूसरी बात कहते हैं कि इस बार जो पेपर आया, कोई इस पे बात नहीं कर रहा है, इस बार जो पेपर आया है वो हमारे सिलेबस से बाहर की बातें की हैं। जो आपसे क्वेश्चन ये वाला पूछा था, एक्स वाला जो कि कोड निकालने वाला क्वेश्चन पूछा था, ऐसे एक्स वाला जो क्वेश्चन आया था, ऐसे जिसमें 20, 40, 60 ऐसे 80 ऐसे करके जो आंसर आए हुए थे दोस्तों, उसमें बात करेंगे हम। वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन दिया था। आपके सिलेबस में एवरेज है, नहीं क्वेश्चन आया था, एवरेज से क्वेश्चन नहीं आए थे। हाँ, आपके सिलेबस में एवरेज है, एवरेज से क्वेश्चन नहीं आए थे। आपके सिलेबस में और कई चीजें हैं जो कि उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा, एक नियम से इन्होंने कई क्वेश्चन पूछ दिए, ठीक है। तो इन्होंने आपके सिलेबस से थोड़े 1-2 क्वेश्चन आउट जाके भी इस बार बात की है, ठीक है। लेकिन 3 क्वेश्चन हमने मान लिया। और भाषा में कहे तो भाषा इस बार की इन दोनों सेक्शनों की अपेक्षा भाषा टफ थी, पिछले सालों की अपेक्षा भी, और इस साल के पेपर जो ये दोनों थे इनकी अपेक्षा भाषा टफ थी। अगर हम इसमें भी बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन भाषा में भी थे, बच्चों के लेवल से ऊपर थे। बच्चे 5 क्लास पास करके अभी जाएंगे, अभी 5 का एग्जाम भी नहीं दिए, इस बात को ध्यान देना होगा। 5 क्लास के बच्चे हैं भाई। हाँ, अब भाई हमा सुमा बैठा दो, उसमें गलत कर देंगे यार, अच्छे लोग गलत कर देंगे, 1, 2, 3 तो ना। ऐसे क्वेश्चन हिंदी में आए थे जो कि बच्चे गलत कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हम अगर देखें तो एक जो कि बहुत अच्छा बच्चा ठीक ठाक नवोदय का है, उसके लिए कम से कम 6-7 क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं। 7 क्वेश्चन अगर एवरेज लिया जाए इसका तो मान के चलिए 4 या 3 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन तो बच्चे को गलत करना ही करना है, बच्चे को गलत करना ही करना है। क्लियर है? 3 या 4 क्वेश्चन गलत करना है। अगर 4 क्वेश्चन गलत करता है तो प्रत्येक का 2.25 मिला देंगे तो 5 नंबर तो कम होने ही होने। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? आप समझ रहे होंगे। ये हाई मेरिट की बात मैं कर रहा हूं, ये हाई मेरिट की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो स्थिति ये हो रही है। इसके अलावा कुछ स्थितियां मैं और क्लियर कर रहा हूं। आपका कट ऑफ कैसे बनेगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये तो बातें आपको समझ में आई ना, थोड़ा इनको मिटाते हैं, आगे और समझाते हैं। आइए देखो भाई, थोड़ा सा वीडियो को वेट करके देख लो, इंतजार करके, तब बातें समझ में आएगी। ऐसे तो मान लीजिए आप दिन भर वीडियो देखते रहते हैं ना। आओ थोड़ा सा देखो, बात क्या है कि आपके जो 100% बच्चे नवोदय में पेपर देते हैं, इसमें से देखो शहरी बच्चे होते हैं, ग्रामीण बच्चे होते हैं। क्या होते हैं? शहर के बच्चे इसमें पेपर देते हैं, जो कि शहरी बच्चे, और ग्रामीण के बच्चे होते हैं। नवोदय का जो नियम है वो है कि शहर के हम क्या करेंगे, 25% बच्चों को लेंगे, और ग्रामीण बच्चे जो इसमें होंगे 75% होंगे।
बात समझ रहे हो आप? इसमें भी जो ये इसमें है 25% में बात कर रहा हूं, इसमें भी जो 33% होंगी वो गर्ल्स होंगी। कौन होंगी? गर्ल्स होंगी। ध्यान देना भाई, 33% कौन होंगी? गर्ल्स होंगी। और यहां पे बकिया आप जितना बच गया वो आपके क्या होंगे? बॉयज होंगे। तो बॉयज कितना हो जाएंगे? आप समझ रहे होंगे, बॉयज कितना हो जाएंगे? 67%। सेम कंडीशन यहां पर भी है कि इसमें भी 33% गर्ल्स होंगी, 67% आपके क्या हो जाएंगे? बॉयज हो जाएंगे। ये बॉयज हो जाएंगे और ये गर्ल्स हो जाएंगे। कुछ हमारी बात समझ में आ रही होगी आपको? ठीक है, 33% गर्ल्स को लेना ही लेना है और बॉयज हो गए 67%। कुछ क्लियर है? मतलब 100% है, 100% में 25% शहर के बच्चों को लिया जाएगा, उसमें लड़के लड़कियां दोनों, और इसमें ग्रामीण होंगी। इसमें भी जो 75% है, मतलब 100 सीट है तो 25 तो शहर के लिए इसमें, और इसमें भी 33% सीटें। समझ रहा है? 25 में का 33% सीटें जो हो जाएंगी वो आप लगभग कौन लेके जाएंगे? 25 में से 33%, समझ रहे होंगे, लगभग 6-7 सीट की बात हो रही है, वो लड़कियों की होनी ही होनी है। 100 में से 6-7 कन्फर्म। और यहां पर भी वही बात है, आप क्लियर कर लो। तो आप इस तरह से देख पा रहे होंगे कि इस तरह से जाके कट ऑफ बनते हैं लड़के लड़कियों का। शहर और ग्रामीण का इतना फर्क होता है। अगर ये पूरी बातें समझ गए ना, तो अब मैं आपको कट ऑफ देने वाला हूं, जो मैं आकलन करके आपको बता रहा हूं। और आपको विश्वास ना हो तो पिछले 3 साल, पिछले 2 साल, पिछला साल और उसके पहले साल का कट ऑफ अभी भी यूट्यूब पर मैं दिया हूं। और उस साल जो कट ऑफ गए थे, मैक्सिमम जो कट ऑफ गए थे, जहां पे बच्चे सेलेक्ट हुए थे, वो कट ऑफ मिला लेना, बिल्कुल एक्यूरेट दिया। और इस बार भी मैं दूंगा, आप मिला के देखना, वही जाएगा। तो अध्ययन करके थोड़ा सा बता रहा हूं। और ये बात है कि ये क्या है? चांस है। ऐसे इतने कट ऑफ या इतने नंबर पाने वाले बच्चों के चांस, बिल्कुल मैं नवोदय तो होने को एक्यूरेट दे दूंगा, लेकिन फिलहाल अपना जो आंकड़ा है वो आंकड़े के अनुसार बात कर रहा हूं। और दूसरे चांस और क्या है इतना कट ऑफ आने का? जो कट ऑफ मैं दूंगा अभी दिखा रहा हूं, उसके चांस ये है कि पिछले साल जो नवोदय ने पिछले 2 साल से प्रक्रियाएं चालू की हैं, कि जो रिवाइज्ड बच्चे हैं जो कि बार बार पेपर देते हैं, पिछले साल दिए, इस साल भी देते हैं, या फिर ओवर एज बच्चे जो आते हैं, अब उनको नवोदय धीरे 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 छाट के किनारे कर रहा। अगर धीरे धीरे छाट के जब किनारे करेगा तो जेन्युइन बच्चे बचेंगे। और आप जानो जेन्युइन बच्चे, आपको भी पता है कक्षा 5 का बच्चा कितना ज्ञान रखता है ना भाई। 2% 4% गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनकी बात छोड़ दो। बकिया आप 90% और 95% बच्चों की बात करते हैं कि कितना ज्ञान रखता है 4th या 5th क्लास का बच्चा, वो सबको पता है। तो मेरिट अपने आप नीचे जाएगी। तो उसी तरह अब मेरिट नीचे जाएगी। मैं जब से नवोदय को देख रहा हूं, ऐसी इसी परिस्थितियां भी हुई हैं नवोदय में कि मेरा 79 क्वेश्चन सही करने वाला बच्चा कभी नहीं हुआ आज से 3 साल पहले। लेकिन पिछले सालों में कि 70 क्वेश्चन करने वाले लड़कियां भी सिलेक्टेड हुई हैं। 70 क्वेश्चन या 72 क्वेश्चन करने वाले लड़के लड़कियां भी सिलेक्टेड हुए हैं। तो नवोदय का जो क्राइटेरिया है कि ओवर एज और ये बच्चों को निकाल रहा है, या दूसरे जिले के बच्चे पेपर नहीं दे सकते, इससे थोड़ी थोड़ी स्थितियों में सुधार हो रहा है और अच्छे बच्चे जा रहे हैं, जेन्युइन बच्चे अब जा रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे आपके घर से अगल बगल से जो बच्चे जा रहे हैं जेन्युइन जा रहे हैं। तो अब आइए, ज्यादा समय न देते हो, आप इंतजार कर रहे हो उस कट ऑफ का, तो कट ऑफ ही देता हूं। आओ देखते। तो लो दोस्तों, ये रहा आपका कट ऑफ शहरी क्षेत्र का। जो मैंने आकलन किया है इस बार का, वो कट ऑफ होगा। पिछले सालों की अपेक्षा इस बार फिर मैंने कट ऑफ को थोड़ा घटाया है, इसीलिए घटाया, कारण सब बता दिया। क्या है, अगर जनरल का कोई बच्चा होगा शहर का, 95 क्वेश्चन अगर पा गया है तो ये समझो वो सिलेक्शन अपना क्लियर समझे। 95 नंबर, क्वेश्चन नहीं नंबर तो 80 थे। 95 नंबर अगर उसने पाया तो सिलेक्शन पक्का है। वहीं पर गर्ल्स होगी तो 92 जनरल की। ओबीसी की बात करेंगे तो 93 नंबर, और
गर्ल्स के लिए 90 नंबर, एससी की बात करें तो 86 और गर्ल्स 84, एसटी की बात करें तो 83 और गर्ल्स होगा तो 80। यहां पर होगा ग्रामीण क्षेत्र की बात जो हम कर रहे थे, तो वहां पे ध्यान देंगे। अगर कोई जनरल का बच्चा होगा, अगर वो 93 नंबर पाता है तो बिल्कुल वो सेलेक्ट मानेगा अपने आप को, और गर्ल्स होगी तो 90 नंबर। 90 नंबर अगर है तो आप सिलेक्शन में हैं बिल्कुल, उससे ऊपर है तो बिल्कुल आप उम्मीद करिए कि तो है ही है। ओबीसी का बच्चा होगा तो 91 नंबर, और यहां पर गर्ल्स होगी तो 88, एससी का होगा तो 85 और गर्ल्स होगी तो 83, और एसटी का बच्चा होगा तो 82 और गर्ल्स होगी तो 78। हम समझ रहे हैं, आप बात समझ पाए होंगे। अगर इतना आपके नंबर है आप बिल्कुल मिठाई खा सकते हैं और ये खुशी मना सकते हैं कि आपका नवोदय में एडमिशन पक्का है। और रही बात आगे की कि जिन बच्चों का इस नंबर के अंदर नहीं आ रहे हैं या उनके नंबर इससे कम है, या भाग्य दुर्भाग्य से किसी ने रंगने में गलती कर दी, या घर आपे पता चलता है कि भाई हमने तो ट्रिक मारा था, ये रंग दिया है, ऐसा होता है। आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी हुआ है, और जिन्होंने पेपर दिया है सबके साथ होता है। अफसोस ना करें, अभी आगे जिंदगी पूरी बाकी है, पाने के लिए अभी बहुत कुछ है ना। तो आप इस चीज को समझ करके कि चलिए वो गलती हो गई है और उस गलती से सीख करके आगे ऐसी गलती ना हो, आगे बढ़िए। ठीक है, जहां पे है वहां पे तैयारी को शुरू करिए। अभी 9th एक और मौका मिलेगा आपको एडमिशन का। इसके बाद और सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर एडमिशन अभी आपके हो सकते हैं। और ये कहाँ लिखा है कि नवोदय में पढ़ने वाला बच्चा ही आगे चल करके बड़ा अफसर या बड़ा आदमी बनता है, या उसी में अच्छी पढ़ाई होती है? ये कहीं नहीं लिखा है। हाँ भाई, नवोदय में जाते हैं तो थोड़ी सिक्योर हो जाती है पढ़ाई भी, और घर के गार्जियन का थोड़ा सा चिंता भी कम हो जाता है, थोड़े पैसे भी बच जाते हैं ना, ये चीज है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। और गार्जियन अगर सुन रहे हो, देखो भाई बच्चे हैं, गलतियां उन्हीं से होती हैं और फिर वो सीखते हैं। अभी तो स्टार्ट किया है, ठीक है, अभी तो स्टार्ट किया। आप सोचिए उस समर में क्या कर रहे थे, उनको डांटने से पहले तो आप सोच लीजिए। ठीक है, अभी मैं नवोदय से थोड़ा नहीं पढ़ा हूँ, मैं तो सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूँ ना, हाँ, वही प्राइमरी प्राथमिक खिचड़ी वाला। तो ऐसा नहीं है, तो आप भी पढ़ सकते हैं कहीं पर भी, ये दिमाग से निकाल दीजिए। लेकिन जिनका अगर इतना नंबर आ रहा है उन्हें ढेर सारी अभी से हम कह रहे हैं कि बधाई हो, वो अच्छा मेहनत किए हैं। लेकिन जिनका किसी कारणवश कम नंबर आ गया तो उनको भी हम हतोत्साहित नहीं करते हैं, लगे रहो शेरों, आपका भी समय आएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।